बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक गुराया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गलबात। आज शुगर का आलमी दिन है और मैं पिछले 15 साल से शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हूँ। आज मैं आपसे कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मेरी शुगर मैनेजमेंट जो है वो बहुत बेहतरीन है। आज मैं सारा दिन मसरूफ़ रहा हूँ लोगों को यही अवेयरनेस के सिलसिले में कि शुगर कंट्रोल रखने के लिए, शुगर के साथ आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या क्या आपके मामूलात होने चाहिए और आपको कौन कौन से नुस्खे जो हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है और ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ों के लिए। आजकल हर घर में कोई ना कोई शुगर का मरीज़ है। आप डॉक्टरों के पास हज़ारों रुपया लगाते हैं, फीसें देते हैं, उसके बाद फिर भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती। आप हकीमों के पास जाते हैं, नुस्खे खाते हैं और हकीमों के नुस्खे खाने के बाद आपके गुर्दे फेल हो जाते हैं या आपको जिगर का आर्जा लाहिक हो जाता है। आप बेतुकी दवाइयाँ खाते हैं जिसकी वजह से आप दिन ब दिन कमज़ोर हो जाते हैं। फजूल डाइट करते हैं, अपनी मर्ज़ी से डाइट मैनेजमेंट करते हैं जिसकी वजह से आपकी जो जिस्मानी सेहत है वो बुरी तरह गिर जाती है और आहिस्ता आहिस्ता आप मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो इसलिए सब लोगों के लिए जिनके घर में कोई मरीज़ है या जो खुद मरीज़ है, आज की वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। आज की वीडियो मैं अपने ज़ाती तजर्बात की बिना पर बना रहा हूँ। तो ये क्या वजह है, मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैं 15 साल से शुगर का मरीज़ हूँ लेकिन मेरी ज़िंदगी का कोई मामूल, मेरी ज़िंदगी का कोई भी पहलू जो है वो शुगर की वजह से कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है वो मैं आपके सामने अर्ज़ करने लगा हूँ कि जब मुझे शुगर हुई, जब मुझे पता चला कि मैं डायबिटिक्स हूँ, तो मैंने बहुत से लोगों से मशवरा किया। किसी ने मुझे कहा कि आप फ़लाँ चीज़ के पत्ते उनका कावा पिएं, किसी ने कहा कि आप फ़लाँ चीज़ का सफ़ूफ बनाएं वो पिएं, किसी ने कहा कि आप ऐसा करें कि कौड़तुमा इस्तेमाल करें। यानी जितने लोग, वो कहते हैं जितने मुंह उनियाँ गल्लां। लिहाजा मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया। मैंने कहा अब क्योंकि डायबिटिक्स हो गया हूँ तो पता नहीं अब मेरे ज़िंदगी के मामूलात किस तरह चलेंगे। मैं खाना खा सकूँगा, सही नहीं खा सकूँगा, मैं अपने काम सही सर अंजाम दे सकूँगा, नहीं दे सकूँगा। तो ये काफ़ी परेशानी, और उस परेशानी की वजह से रोज़ बरोज़ जब भी मैं शुगर का टेस्ट करवाता था, जब भी मैं करता था या खुद करता था, तो मेरी शुगर पहले से भी ज़्यादा आती थी। अच्छा, वो परेशानी के आलम में मैंने फिर अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए, अपनी सोच के मुताबिक मैंने सोचा कि मुझे क्यों ना किसी मुस्तनद डॉक्टर से मुझे मशवरा करना चाहिए। लिहाजा मैंने अपने जो मुआलिज था, जो डॉक्टर था, उनके साथ मैंने मशवरा किया। अब मैं जिस वक्त मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, मेरे घर में कई नुस्खे, कहीं कहीं जामुन की जगह वो गुठलियाँ पिसी हुई, कहीं कौड़तुमे की जड़ें और कहीं अमरूदों के पत्ते, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं सुहांजने के पत्ते। हर मतलब मैं बता नहीं सकता कि कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ उस वक्त मेरे घर में मौजूद थी जो कि शुगर का शर्तिया इलाज थी। यानी जिस वीडियो को आप देखते थे, जिस बंदे से बात करते, बस ये शुगर को जड़ से ख़त्म कर देगी। लेकिन हुआ क्या कि जितनी देर मैंने डिले किया, दिन ब दिन में वो नुस्खों से मेरी शुगर जो है वो बढ़ती गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर आपने नुस्खे इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर ऐसा क्या किया कि 15 साल गुजरने के बाद आप हशाश बैठे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं की शुगर ने। हाँ, तो यही तो मैं आपको से बात शेयर करने लगा हूँ कि इस दौरान जब मैंने ये सारा कुछ इस कम्प्लेक्स से निकला और फिर मैंने फैसला किया कि आई हैव टू फाइट विद माई डायबिटिक्स। तो मैं जब अपनी डायबिटीज़ के साथ लड़ने का फैसला कर लिया और फिर मुझे जब इसकी मैनेजमेंट में अपने मॉलेज के पास गया, फिजिशियन के पास, यानी डॉक्टर के पास गया जो कि वाकई शुगर का सही इलाज करने वाला था, जो शुगर को जानता था। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि अभी आप ऐसा करें कि ये चीज़ें आप मैनेज करें, अभी मेडिसिन नहीं मैं आपको दे रहा। मैं डॉक्टर साहब के पास गया, मैंने कहा आप डॉक्टर साहब मुझे इसके बगैर मैं मैनेज कर लूँगा। उन्होंने कहा आप कोशिश करें। लिहाजा मैंने डॉक्टर की बताए हुए नुस्खे के मुताबिक, अब नुस्खा क्या था कि सुबह एटलीस्ट आधा घंटा, सुबह मॉर्निंग वॉक थी, जब नमाज आप पढ़ते हैं खाली पेट आप आधा घंटा वॉक करें
और उसके बाद ये था कि हर खाने के बाद आप आधा घंटा रेस्ट करें। आधा घंटा रेस्ट करने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट ज़रूर चलें। और शाम को फिर आप रात को सोने से पहले आधा घंटा वॉक लाजमी करें। अब जब मैंने और ये मामूल बना लिया अपना, तो मेरी शुगर दोबारा 120, 125, 110, 15 इसके यानी आगे पीछे ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक आने लग गए। अब कई साल तक, तकरीबन 4 से 5 साल तक मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली और यही मामूल चलता रहा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी शुगर जब 180 तक, 200 तक गई, तो फिर मैंने एक गोली सुबह अपना शुरू की, एक शाम यानी खाने से पहले 2 गोलियां मैं खाता था, तो मेरी शुगर मैनेज रही। लेकिन उस दौरान मैं खाना अपना प्रॉपर खाता रहा हूँ, यानी मेरी जो फिज़िकल हेल्थ थी उसका राज आज भी यही है और उस वक्त भी यही था कि मैंने किसी अनप्लैंड और अताई के हाथों अपनी डाइट को जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने अपनी डाइट हमेशा पूरी ली है। आप भी अगर चाहते हैं कि आप शुगर के साथ ज़िंदा रहें तो अपनी मैनेजमेंट बेहतर करें, लेकिन खुराक ना छोड़ें। जब आप खाना छोड़ देते हैं तो आप ज़िंदा नहीं रहते, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। आप अपना खाना थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, खाने की क्वांटिटी उतनी रखें, खाने की डिवीज़न कुछ इस तरह कर लें कि ज़्यादा मरतबा खाएं लेकिन कम खाएं। ज़्यादा मरतबा खाएं, कम खाएं, थोड़ी सी चीज़ खाएं, फिर अपना रेस्ट करें, फिर थोड़ी देर बाद मीन के 3-4 घंटे बाद फिर आप कुछ खा लें। ये मामूल रखें और अपनी डाइट में जैसे जैसे आपकी शुगर पुरानी होती जाती है उसमें अपनी डाइट में नट्स इस्तेमाल करें, अखरोट, बादाम, दीगर जो नट्स हैं कम से कम इतना ज़रूर रखें कि एक मुट्ठी भर जो नट्स हैं वो डेली ज़रूर लें आप। वो आप दलिए में भी ले सकते हैं, कोई दलिया बना लें, जौ का दलिया बना लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आम गंदम का दलिया जो है वो भी बेहतरीन है। उसमें नट्स जो है ना वो दादड़ करके या पीस के जो है ना वो डाल लें, या सफूफ बना के आप नट्स 1 चम्मच जो है वो आप दूध में मिक्स करके ले लें, ताकि आपका जिस्म जो है जो उसकी ज़रूरत है सेहतमंद रहने के लिए वो पूरी होती जाए। जब आपकी डाइट अनप्लैंड होगी, जब आपकी डाइट जो डिस्टर्ब हो जाएगी, जब आपके जिस्म को पूरी खुराक नहीं मिलेगी तो आप कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। वो कहते हैं कमज़ोर हो गया जी बंदा, शुगर ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। शुगर कुछ नहीं कहती अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी हो, डाइट मैनेजमेंट प्लस अपने मुआलिज के मशवरे के मुताबिक अपनी मेडिसिन, या अगर आपको इंसुलिन कहते हैं डॉक्टर रिकमेंड करता है तो इंसुलिन लगाएं। याद रखें आपको ये अताइयों के मशवरे, महल्ले की दाइयों के मशवरे और महल्ले के पुराने बुजुर्गों के मशवरे, जो आप जो नुस्खे बना के अताई हकीम आपको देते हैं, ये आपका बेड़ा गर्क करते हैं। आप तब ही मौत के मुंह में जाते हैं जब बेशुमार नुस्खे इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करते करते अपना पैंक्रियास जो है उसको तबाह कर देते हैं। आपका शुगर इंसुलिन पैदा करने वाला जो निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका होता है और आप वीक हो जाते हैं। वीक होने के बाद फिर आपको कंट्रोल करने के लिए डाइट कम करनी पड़ती है, ये ना खाएं, ये ना खाएं, ये ना खाएं। तो होगा क्या, तो उस अल्टीमेटली आपकी इम्यूनिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, आपका इम्यूनो सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा। आपसे पर कोई भी बीमारी जो अटैक करेगी वो आपको बहुत जल्द मौत के मुंह में ले जाएगी। इसलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप डायबिटिक्स हैं, आपको शुगर का मर्ज लाहक हो गया है, तो सीधे अपने इलाके के बेहतरीन डॉक्टर से मशवरा करें जो शुगर का स्पेशलिस्ट है। पहला काम। दूसरा काम, आप अपने घर में एक शुगर चेक करने वाला ग्लूकोमीटर रखें ताकि आप अपनी शुगर को खुद मैनेज कर सकें, आपको पता चल सके कि आपका क्या शुगर का लेवल क्या रहता है। ये नहीं कि 3 महीने के बाद HbA1c करवाएं और बस, वो भी करवाएं, लेकिन ये है कि अपना लाजमी जो है अपना शुगर का टेस्ट जो है ना वो रेगुलर करते रहें ताकि आपको पता हो कि आप इस वक्त किस स्टेज पे हैं, आपकी शुगर आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही। तीसरा नंबर पे, अपनी डाइट, हर चीज़ खाएं। ये नहीं है कि मतलब है कि आप खाएं कुछ ना, ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़। मैं यकीन करें कि हर चीज़ खाता हूँ,
मुझे बर्फ़ी बहुत पसंद है, मैं वो भी खाता हूँ। और अक्सर मतलब है कि मैं रोज़ाना भी बर्फ़ी खा लेता हूँ, घर में पड़ी हो तो, लेकिन क्वांटिटी कम, जितनी ज़रूरत, मतलब अगर कम से कम एक, वो कहते हैं पीस है ना बर्फ़ी का, तो वो मैं 2 दिन में खा लेता हूँ। इसी तरह फ्रूट फ्रूट को उस तरह मतलब है कि करें कि ये नहीं कि आपने बैठना है तो 8-10 केले इकट्ठे ही खा जाए, मतलब खाएं, लेकिन वो सख्त लफ्ज़ मेरे मुंह से निकलने लगा था कि सही मैनेज करके खाएं, ताकि आप ये एक केला है, रोज़ाना एक केला लेने, कभी केला ले लिया, कभी जापानी फल ले लिया, अमरूद ले लिया, सेब ले लिया, ये सब खाएं, अपने ऊपर हराम ना करें, लेकिन अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं और अपनी मेडिसिन सेट करवाएं, अपनी इंसुलिन अगर लगा रहे हैं वो सेट करवाएं। जब आप मेडिसिन को भी मैनेज करेंगे और डाइट को भी मैनेज करेंगे तो बिल्कुल आप इंशाल्लाह मेरी तरह इस तरह 15 साल गुजरने के बाद भी शुगर के साथ बेहतरीन तरीके से लड़ रहे होंगे। और ये मर्ज़ ऐसा है, ये ज़हन में रखें कि इसने ख़त्म नहीं होना, इसको आपने मैनेज करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहतमंद रखे, आपको सेहत अता फरमाए। मेरे लिए भी दुआ करना, मैं भी आपके लिए दुआ गो। यहाँ रहें, खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वीडियो ज़रूर लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक